नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यूपी में 300 सीटों पर दलित वोट निर्णायक हैं, जिस पर सभी पार्टियों की नजर है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में 20% दलित रहते हैं। वोटर का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इस वोटर बैंक की बदौलत कांग्रेस सत्ता में रही है। फिर जब दलित उससे अलग हुए तो मायावती इस समय के साथ दूसरी पार्टियों ने भी अपना स्टैंड बदला और परंपरागत वोट बैंक के साथ दलितों को साधने की शुरुआत की। दलित साइलेंट वोटर निर्णायक भूमिका में है। उत्तर प्रदेश की चुनावी विसात सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जातियों में भी बटी हुई है। करीब 21% दलित वोटरों ने जिस पार्टी का दामन थामा, उस पार्टी का चुनाव में बेड़ा पार हुआ है। यानी कि दलित साइलेंट वोटर लेकिन निर्णायक भूमिका में है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2012 में सुरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा दिखा तो वो सत्ता में आए। वहीं 2017 में बीजेपी ने यूपी की सुरक्षित सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। वही जीत जो बड़े उलटफेर की वजह बन गई। 2022 के चुनावी विसात पर एक के बाद एक चाल चली जा रही है। शह और मात के खेल में जाति और धर्म की भूमिका बड़ी है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार दलित किसे राज दिलाएगा। वैसे आंकड़ों से समझें तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में करीब 300 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित समाज निर्णायक रोल में है। 20 जिलों में तो 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित समाज पर है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों का प्रतिशत करीब 21.1 है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा हुआ है। अगर जाटव दलित की बात करें तो वो 11.70% है और बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद 3.3% आसी है। अगर बात कोरी वाल्मीकि करें तो 3.15% है। वहीं धानों को गोंड और खटीक 1.05% है। अन्य दलित जातियां भी 1.57% है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में से 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। सपा भी कोशिश में लगी है कि यदि दलित वोट बैंक उनके साथ पूरे मन से जुट जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता। पार्टी को मालूम है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं बनने वाला है। इन दोनों के साथ यदि दलित भी आ जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने बसपा के कई दलित नेताओं को अपने साथ लिया है। सपा मिशन काशीराम अभियान चला चुकी है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने काशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। वे लगभग अपनी हर रैली में ये कहते सुने जा सकते हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा मुखर दलित समुदाय रहता है। अब बात बसपा की। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक को सहेजे रखना है। यह भी है कि जिस वोटर बैंक ने उसका साथ छोड़ दिया वे फिर से घर वापसी कर ले। मायावती को मिल रही लगातार हार के बावजूद जाटव वोट बैंक उसके पाले में बना हुआ है। उससे अलग होने वाला हिस्सा गैर जाटवों का है। मायावती को जो सहेजना है, मायावती की एक और चिंता है जिसकी झलक घोसी के उपचुनाव में दिखी है। उसे मालूम है कि यदि उसका कैंडिडेट लड़ाई में नजर नहीं आएगा तो उनके वोट बैंक में तगड़ी सेंधमारी हो जाएगी। घोसी में तो यही होता है। आप भी इस विश्लेषण पर कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और चैनल को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।